नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं उन्हें भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी भूपटल पर वह स्थान है जहाँ से पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, जलवाष्प तथा अन्य गैसें पृथ्वी के धरातल पर आते हैं। यही कारण है कि ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर अगर अत्यधिक ताप और ऊष्मा के कारण प्रेशर जब बनता है तो फिर वो प्रेशर इसी ज्वालामुखी के माध्यम से ही बाहर आता है। अगर ये नहीं होगा तो वैसे पृथ्वी में कहीं पर भी किसी भी स्थान पर एक विस्फोट हो सकता है, जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरनाक है। जिस तरह से प्रेशर कुकर में एक वाल्व होता है ताकि जो प्रेशर अंदर बनता है, अगर वो कुकर की सीटी के द्वारा अगर नहीं निकल पाए, अगर प्रेशर ज़्यादा बने तो फिर वो उस वाल्व के माध्यम से बाहर निकल जाए। अगर वैसा नहीं होगा तो कुकर क्या होगा, ब्लास्ट हो सकता है। तो उसी तरह से पृथ्वी के अंदर जो ताप और ऊष्मा के कारण जो दाब उत्पन्न होता है, जो प्रेशर एराइज होता है, उसे निकलने के लिए ये ज्वालामुखी एक वाल्व का काम करता है। इसीलिए ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? सर्वाधिक मात्रा होती है जलवाष्प की। ज्वालामुखी से बहुत सारे गैसें निकलते हैं, जिनमें कि सबसे ज़्यादा जलवाष्प होती हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इसके अलावा भी अन्य गैसें होती है। लावा और मैग्मा में क्या अंतर है? लावा और मैग्मा एक ही चीज़ होते हैं, बस अंतर इतना होता है कि जब तक वो पृथ्वी के अंदर है वह तरल पदार्थ, तब तक उसे मैग्मा कहते हैं, और जब वह ज्वालामुखी के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर आ जाती है तो उसे लावा कहते हैं। अम्लीय लावा क्या है? अम्लीय लावा अत्यधिक गाढ़ा और चिपचिपा होता है तथा इसमें सिलिका की मात्रा भी अधिक होती है। गाढ़ा होने के कारण यह तीव्रता से जमता है और अधिक दूरी तक नहीं फैलता है। क्षारीय लावा क्या है? क्षारीय लावा पतला और हल्का होता है तथा इसमें सिलिका की मात्रा भी कम होती है, और पतला होने के कारण यह जल्दी जमता नहीं है और काफ़ी दूर तक फैलता है। प्लूटोनिक चट्टानें किसे कहते हैं? जब लावा धरातल पर पहुंचने के पहले ही जम जाता है, यानी इसे कह सकते हैं कि जो मैग्मा है धरातल पर पहुंचने के पहले ही अगर जम जाता है तो जिस आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है उन्हीं चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है। क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी के मुख को जो कप के आकार का होता है उसे क्रेटर कहते हैं। लीजिए, ये धरातल है और ये इसे कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र। इधर से ही लावा इस तरह से निकलता है और इस तरह से फैलता जाता है, और फैलते फैलते इस तरह से एक शंकु के आकार का बन जाता है, जिसे कि ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। और इसके यहाँ पर, इसके मुंह पर इस तरह का एक प्यालानुमा आकार बन जाता है। इसी प्यालानुमा आकार को ही क्रेटर कहा जाता है। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहते हैं जिनसे उद्गार हमेशा समय समय पर होता रहता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी उन्हें कहते हैं जिनसे बहुत पहले उद्गार हुआ था और फिर संभावना है कि फिर से इससे ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है, उसे प्रसुप्त की श्रेणी में रखते हैं। और मृत ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिससे अब कोई संभावना नहीं है उद्गार होने के। वैसा ज्वालामुखी जिससे उद्गार पूर्णतः समाप्त हो जाता है। जो क्रेटर है उसमें पानी भर जाता है, और जो क्रेटर में जो पानी जो जमा हो जाता है
उससे एक बड़ा झील बन जाता है जिसे कि क्रेटर झील कहा जाता है। क्रेटर झील का एक उदाहरण है हमारे भारत में भी महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में लोनार झील, वह क्रेटर झील का ही उदाहरण है। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी का अर्थ हुआ जिससे निरंतर ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी संसार का है ये किलायू। यह अमेरिका के हवाईयन द्वीप जो है वहीं स्थित है। आकार की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी तो यह है मौना लोआ, ये भी हवाईयन द्वीप पे ही स्थित है। यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? यह है माउंट एटना, जो कि इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इससे निरंतर प्रज्वलित गैसें निकलती रहती है, जो कि अंधेरा होने पर एक लाइट हाउस के जैसा दिखता है। इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ की संज्ञा दी गई है। यह भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? यह कोटोपैक्सी पर्वत है, जो कि एंडीज श्रेणी दक्षिण अमेरिका में एंडीज श्रेणी में इक्वाडोर में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 5,911 मीटर है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? यह है ओजोस डेल सलाडो। यह भी दक्षिण अमेरिका में एंडीज श्रेणी पर स्थित है, जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर स्थित है। माउंट एरेबस एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि स्थित है, कहाँ स्थित है ये है अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर। कुछ ज्वालामुखी और उनकी स्थिति: विसुबियस, माउंट विसुबियस, ये इटली में है, नेपल्स की खाड़ी में। न्यामुरागिरा ज्वालामुखी ये कांगो में है। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में है और फ्यूजियामा जापान में है। ये मृत ज्वालामुखी और उनकी स्थिति है किलिमंजारो, या एक मृत ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो पर्वत यह अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। एकांकागुआ ये दक्षिण अमेरिका में चिली पर स्थित है, एंडीज श्रेणी पर। कोह सुल्तान ईरान में, दैमाबंद ईरान में और नारकोंडम द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के अस्कमानिया काउंटी में स्थित है। यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसका मतलब कि इससे ज्वालामुखी उद्गार पहले हुआ था और फिर से उद्गार होने की इसमें संभावना है। इसे अमेरिका का फ्यूजियामा भी कहा जाता है। फ्यूजियामा भी प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में ही आता था, लेकिन अब इसे सक्रिय ज्वालामुखी में माना जाता है। किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है? यह इंडोनेशिया में है। ओल्ड फेथफुल गीज़र कहाँ स्थित है? यह यूएसए में येलोस्टोन पार्क में स्थित है। गीज़र क्या होते हैं? जिस तरह से ज्वालामुखी से लावा, विभिन्न गैसें ये सब निकलती रहती है, उसी तरह से भूमि पर वैसा छिद्र जिससे कि गर्म जल का निकास हमेशा होते रहता हो, उसे गीज़र कहते हैं। गर्म जल और जलवाष्प का निकास निरंतर होता रहे, उसे गीज़र कहते हैं। धुआंरे क्या होते हैं? ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था के प्रतीक को धुआंरे कहते हैं। जब कोई ज्वालामुखी में उद्गार होता है, उद्गार होने के बाद जब सारे लावा निकल जाते हैं, जलवाष्प और गैसें सिर्फ बचती हैं, सिर्फ वही निकलती हैं, तो उसे ही धुआंरे कहा जाता है। गीज़र में गर्म पानी और जलवाष्प निकलते हैं और धुआंरों में गैसें और जलवाष्प निकलती हैं, यानी कि दोनों में जलवाष्प कॉमन। हज़ारों धुआंरों की घाटी किसे कहा जाता है?
हजारों द्वारों की घाटी अलास्का के कटमई पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। और रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और एशिया के तटों पर स्थित हैं, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। इस प्रशांत महासागरीय ज्वालामुखी मेखला को ही रिंग ऑफ फायर की संज्ञा दी गई है। ये एशिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, और इधर यूएसए है, और ये दक्षिणी अमेरिका। तो इस तरह से यहाँ एक सर्किल टाइप का एक बन रहा है, और इन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो इस तरह से एक सर्किल जैसा यहाँ पे एक बन रहा है, इसीलिए इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर की संज्ञा दी गई है। ये थे दोस्तों ज्वालामुखी और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही भूगोल के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिससे परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं, उसके प्रश्नोत्तर का वीडियो आपको टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही सभी वीडियोस के PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं, आप उसे भी अवश्य ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।